So hands on your heart, inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chua Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Meling, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels of astrology, angels of learning, we invoke for your blessings. May each one of us is blessed with the knowledge of planets, with the knowledge of stars, especially with the knowledge of planet Ketu. May we receive the guidance to understand the horoscopes in a better way. Thank you all the beings for your presence, for guiding us, protecting us, helping us. Thank you, angels of internet, for letting us have a smooth running session. Inhale the blessings. Atma Namaste everyone. So सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर और नए साल में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरी पत्री में बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, वो है केतु. Now I would want to understand what is your understanding of planet Ketu. Let's make it little interactive session. So आप लोग बताइए because just few of you are there. मैम आपने बताया था केतु स्पिरिचुअल होता है. उससे हमारी स्पिरिचुअलिटी मतलब बॉडी है, हेड नहीं है. राहु हेड है और केतु बॉडी है और वो हमारी पत्री में स्पिरिचुअलिटी बताता है. वेरी गुड, थैंक यू तरन. एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? मोक्ष की तरफ ले जाता है, मोक्ष के बारे में बताता है. यस यस. आइसोलेशन, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. यस, वेरी गुड. इनके अलावा कुछ? What is the symbol of Ketu? What is it symbolic of? Okay, so let's begin with our topic. So Ketu क्या है? As Neeti said, it's isolation, separation from materialism. क्योंकि ये एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, ठीक है. नाउ केतु का जो सिंबल है वो क्या है? फ्लैग. और फ्लैग आप कब लगाते हो? व्हेन यू आर विक्टोरियस. सो राहु, केतु एंड सैटर्न, ये तीनों कार्मिक प्लैनेट्स हैं. राहु केतु तो बहुत इंटरेस्टिंग है. वन डे आई विल टेक अ सेशन ऑन राहु केतु एक्सिस, वो बहुत और इंटरेस्टिंग होगा. बट आज के लिए तो केतु हमारी लाइफ में क्या चीज डिनोट करता है? वो सब कुछ जो हमने पास्ट लाइफ में अचीव कर लिया है ऑलरेडी, एंड वी हैव, हमने एक झंडा गाड़ दिया है कि यस वी आर विक्टोरियस इन दिस फील्ड. जो जहां भी आपका केतु प्लेस्ड है 12 घरों में से, वो घर आपने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में उस घर से रिलेटेड चीजें आपके पास हैं, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है. अब इस लाइफ में आपको उससे हटकर, क्योंकि केतु क्या चाहता है? केतु इज एक तो क्रिटिकल प्लैनेट है, इज क्रिटिसाइजिंग. सो जिस घर में बैठ जाएगा उसकी क्रिटिसिज्म करेगा. कि क्यों क्रिटिसिज्म करता है? क्योंकि ही वांट्स टू गो फॉर द परफेक्शन. ही इज द सीकर ऑफ ट्रुथ. व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड एवरीथिंग. तो वो कहते हैं ना, हल्के में सेटल नहीं होता. ही वॉन्ट्स टू गो टू द हाईएस्ट. तभी मोक्ष का कारक क्यों है? क्योंकि व्हेन वी नो द अल्टीमेट ट्रुथ, देन वी लीड टू मोक्ष, एनलाइटनमेंट. सो केतु जहां भी हमारी पत्री में प्लेस्ड होगा, वो सारी चीजें तो उसके पास ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट. सो वो क्या करता है? उनसे आइसोलेशन क्रिएट होता है, उसका सेपरेशन होता है. क्योंकि जब आपके पास कोई चीज होती है ऑलरेडी, तो आपको उसको पाने की चाहत नहीं होती. वो तो आपके पास है ही. आप हमेशा क्या पाना चाहते हो? जो आपके पास नहीं है. और जो चीजें ऑलरेडी है उसमें हम क्या चाहते हैं? और बेहतर और अच्छा कर दें हम उसको. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय ईच हाउस
कि कहाँ कहाँ केतु क्या करता है। सो सबसे पहला घर फर्स्ट हाउस। ना फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस इज आवर पर्सनैलिटी। हम क्या है, हमारा सोल भी होता है फर्स्ट हाउस, द वे वी एग्जिबिट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। सो यहाँ पे केतु क्या करेंगे? केतु एक पर्सन को योगी टाइप बना देते हैं, सेंटली, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में अपना सब कुछ अचीव कर लिया। ही इज अ परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी, ही हैड एवरीथिंग, अपना बॉडी का ध्यान रखा, सब कुछ करा। इस लाइफ में ही डजंट केयर अबाउट हिज बॉडी, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज लुक्स। और एक और चीज केतु के साथ एसोसिएटेड होती है कि जिस भी घर में आपका केतु होगा, उस घर से रिलेटेड आपके पास नेम फेम होता है। सो हियर ऑल्दो से अबाउट मेरा केतु लगन में, तो मुझे तो क्या लगता है कि नो, आई एम नॉट अ परफेक्टेड बीइंग, मुझे अभी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ बढ़िया बनना है। बट लोगों को क्या लगता है? शी हैज लॉट ऑफ नेम फेम, एंड क्योंकि आई हैव पास्ट लाइफ से मैं एक बहुत ही सक्षम स्किल्ड पर्सन बन के आई हूं, सो पीपल परसीव मी दैट वे। बट राहु केतु क्या है? अंतर्ध्वन चलता रहता है पूरे टाइम, आपके लाइफ में हाईज एंड लोज चलते हैं उसके। तो जब जब केतु की महादशा इस पर्सन के आएगी जिसके फर्स्ट हाउस में केतु है, वो पर्सन सोल अवेयरनेस उसमें जाएगा, हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम। और केतु की एक और चीज क्या बात होती है, अच्छी बात, केतु सिंस ही इज हेडलेस, डायरेक्शनलेस रहता है, तो ये पर्सन भी थोड़ा डायरेक्शनलेस रहेगा। तो जब कोई इंसान, इट्स लाइक यू नो, आंखों पे आपकी पट्टी बंधी है, तो यू आर ऑलवेज बम्पिंग इनटू सिचुएशंस इन लाइफ। तो कभी कोई अच्छी सिचुएशन होती है, कभी कोई न्यूट्रल सिचुएशन होती है, कभी कोई बुरी सिचुएशन होती है। सेम वे जो फर्स्ट हाउस में जिनके केतु है, सामने क्या है? सेवेंथ हाउस, अदर पीपल। सो दिस पर्सन इज ऑलवेज बम्पिंग इनटू समटाइम्स रॉन्ग पीपल जो उसको बैकस्टैप कर देते हैं, समटाइम्स वेरी गुड पीपल एंड समटाइम्स न्यूट्रल पीपल, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है असेस करने का, वो अपने गट फीलिंग से। देन ये जो फर्स्ट हाउस में जिनके केतु है, दे हैव दिस गट फीलिंग बहुत अच्छी, क्योंकि दिमाग नहीं है उनके पास, माइंड ब्रेन नहीं है, सो दे आर नॉट लॉजिकल, दे हैव वेरी गुड सेंसिटिविटी, दे कैन नो थिंग्स, जस्ट दे कैन नो थिंग्स। ये लोग ऑकल्ट साइंसेस, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छा करते हैं, मे बी। सो केतु की एक और चीज है, बिफोर 40 इट क्रिएट्स हार्डशिप, आफ्टर 40 जिस भी घर में है वो आपको उसके लिए आपको फायदा करते हैं। सो आफ्टर 40 अगर आपकी केतु की महादशा आती है, इट काइंड ऑफ बिकम्स रिवॉर्डिंग, बट बिफोर 40 आपका बहुत लो वाले उसमें रहते हो। सो ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। देन केतु इज ऑलवेज रिवीलिंग द सीक्रेट्स, तो ये पर्सन लोगों को ज्ञान बांटता है, यू नो, खुद तो उसके पास है ही, परफेक्टेड है वो, अब ही शेयरिंग विद पीपल, ही इज ऑल अबाउट पीपल, कि ऐसे जियो, ये करो, दिस इज सोल। सो योगी और सेंट्स क्या होते हैं? इस तरीके के पीपल होते हैं। सो दिस इज अबाउट केतु इन फर्स्ट हाउस। देन कम्स केतु इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का सेकेंड हाउस क्या है? हमारी फैमिली, हमारी स्पीच, हमारे पोजेशंस, हमारी अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसके सेकेंड हाउस में केतु है उसके पास ये सब कुछ है, पास्ट लाइफ में बहुत था उसके पास, और इस लाइफ में भी उसके पास ये होता है, उसको इन सब चीजों की परवाह नहीं है अभी इस लाइफ में। सो उसकी बोली भी कैसी होगी? कई बार उसकी बोली sarcastic हो जाती है, यू नो, क्योंकि वो क्या करता है, ही इज सीकर ऑफ ट्रुथ, तो वो सच बोलता है, और सच हमेशा कड़वा होता है। उसका अपने फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं होता, कई लोगों का ऐसा होता है। अगेन वन मोर थिंग, केतु जिन भी प्लैनेट्स के साथ पड़ा होगा, जो भी दूसरा प्लैनेट उस घर में होगा, केतु स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दैट प्लैनेट बिकॉज इट्स अ शैडो। सो यस, ये चीजें हमको अलग देखनी होगी। इन कमिंग डेज आई विल टेक अ सेशन ऑन कि केतु एरीज में है तो क्या है, टॉरस में है तो क्या है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। बट आज के लिए अगर केतु अकेला है,
सेकेंड हाउस में, तो ऐसे लोगों की लाइफ में देखा गया है कि बहुत अर्ली एज में पेरेंट्स से सेपरेशन हो जाता है। अब वो सेपरेशन कभी डेथ के द्वारा भी हो सकता है, कभी ऐसे बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है, अवे फ्रॉम फैमिली, बिकॉज केतु क्रिएट्स द सेपरेशन, आइसोलेशन टू द हाउस इट इज प्लेस्ड इन। तो यहां इन लोगों को धन दौलत की ज्यादा पड़ी नहीं है, इन लोगों को ज्यादा अपना सच, व्हाट इज द इटर्नल ट्रुथ, कि पैसे से ऊपर किससे खुशी मिलती है, उसमें ये ज्यादा रहते हैं। और एक और छोटा सा सीक्रेट आपको बता देती हूँ, केतु के बैंग ऑपोजिट होता है राहु। राहु ऑब्सेशन है। तो ये जो लोग होंगे सेकंड हाउस में, इनके लिए केतु जो राहु का ऑब्सेशन है ना, कि इन लॉज से पैसा, रिसोर्सेज उनसे मिलना, ये सब उनके लिए हो जाएगा। बट ये पर्सन, और एक और चीज लाइफ में फिलॉसफी होती है, जब हम चीजों के पीछे भागते हैं तो हमें वो नहीं मिलती, एंड व्हेन वी आर केयरफ्री अबाउट थिंग्स वी हैव देम। सो केतु जिस घर में होगा, आप उन चीजों से केयरफ्री रहते हो, तो आपके पास दौलत तो होती है, स्पेशली आफ्टर 40, बट हाइज एंड लोज होते हैं आपके वेल्थ में, क्योंकि अक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपके हाइज एंड लोज। एंड देन कम्स अपना केतु इन थर्ड हाउस। नाउ थर्ड हाउस क्या है? हाउस ऑफ एफर्ट्स, हाउस ऑफ एनकरेजमेंट, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ सिबलिंग्स, हाउस ऑफ मीडिया, हाउस ऑफ सेल्स। अब अगेन ये सब चीजें आपने पास्ट लाइफ में मास्टरी थी आपकी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। अब इस लाइफ में क्या है? आप इनसे डिटैच्ड हो, यू डोंट वांट टू बी विद योर ब्रदर सिस्टर। कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आप उनसे डिटैच हो जाते हो, कभी आप खुद से हो जाते हो। कम्युनिकेशन भी आपका अलग तरह का होगा। हियर द कम्युनिकेशन वुड बी रिसर्च काइंड। आप एनालिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्चर हो सकते हो, प्रोग्रामर हो सकते हो। यहां पे कम्युनिकेशन वो नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं। यहां पे कम्युनिकेशन हो सकती है स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल लेक्चर, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ भी आप मीडिया में भाषण दो या कुछ भी वैसा कुछ करो आप। थर्ड हाउस से रिलेटेड ऑल द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। सो आप यहाँ पे भाई बहनों से अलग रहोगे, आपका मनमुटाव हो सकता है, या मनमुटाव से ज्यादा हम क्या बोलेंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। केतु की और क्वालिटी एक क्या होती है? इट्स वे बियॉन्ड टाइम। तो आप बहुत ऐसा बोला जाता है कि आप बहुत ज्यादा हाई ग्रोन अप हो उस घर के रिलेटेड। तो अब आपके भाई बहन क्या हो गए? उनकी नॉलेज आपसे कम है, इंटेलिजेंस आपसे कम है, इसलिए आप में तालमेल नहीं बैठता। और केतु कौन से प्लैनेट की तरह काम करता है? मंगल की तरह। तो थर्ड हाउस में मंगल कारक है, तो ये लोग ब्रेव होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, क्योंकि आपने एफर्ट्स के घर में झंडा गाड़ा हुआ है, मीन्स आप बहुत, आप है, आप बहुत ब्रेव हो, आप डरते नहीं हो किसी से, एंड यू कैन स्पीक योर माइंड। सो दिस इज अबाउट केतु इन थर्ड हाउस। नाउ कम्स केतु इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? मदर का, नरिशमेंट का, आपके घर का, आपकी गाड़ी का, आपके सुख का। और ये सब आपको पास्ट लाइफ में भर भर के मिला है। और इस लाइफ में क्या हो रहा है? मे बी आपकी मदर वर्किंग हो सकती है, वो आपको अच्छे से नरिश नहीं कर पाए। किन्हीं के रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा भी देखा गया है कि बचपन में ही मदर की डेथ हो गई, या स्टेप मॉम आ गई, या आप, कई बार नहीं होता, कई बच्चे पेरेंट्स होते हुए भी ननिहाल में उनकी परवरिश होती है, दे आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देन इन लोगों का घर कैसा होगा? Because it's a spiritual planet, so they don't believe in these materialistic sukh suvidhaएं. They don't want Mercedes, they don't want all the highly flashy house. उनका कैसा होगा? Simple. It will have a tinge of spirituality. तो बुद्धा की पेंटिंग, कहीं कोई स्टैचू, they have a spiritual environment, not a religious, but a spiritual environment. या ये लोग अपने घर से दूर रहते हैं,
इन लोगों का घर ऐसा भी होता है, कई लोगों का नहीं होता, हमको जंगल में घर बनाना है, पहाड़ों पे घर बनाना, आइसोलेटेड एरिया में उनका घर होता है वन, या क्योंकि सामने 10th हाउस होता है, मे बी फॉर वर्क दे लीव देयर हाउस एंड दे स्टे समवेयर एल्स। सो और ये लोगों में सुख की कमी हो जाती है, बिकॉज यू नो पास्ट लाइफ में बहुत सुख था इनके पास, ठीक है, अब इस लाइफ में बिकॉज दिमाग नहीं है ना, सर नहीं है, हेडलेस है, तो उनको समझ में ही नहीं आता कि व्हाट इज सुख। दे आर ऑलवेज यर्निंग फॉर द इटर्नल हैप्पीनेस, व्हाट इज इट। देन 4th हाउस इज मोक्ष त्रिकोण हाउस ऑल्सो, सो ये लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, दे वॉन्ट टू नो कि सही मायने में सुख क्या होता है। सो दैट्स अबाउट केतु इन 4th हाउस। देन कम्स द 5th हाउस। 5th हाउस क्या है? हमारे क्रिएटिविटी का, हमारे बच्चों का, हमारी स्किल्स का। एक और चीज होती है इस 5th हाउस के लिए, दैट इज दिस इज अ हाउस ऑफ स्पेक्युलेटिव इनकम। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? एक होता है सैलरीड इनकम, हर 30 तारीख को इतने पैसे आएंगे। ये 5वें घर का जो मनी है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी करोड़ों आ गए, कभी जीरो आ गया। सो ये इसीलिए ये शेयर मार्केट या ये एक्टर्स, अगर वीनस किसी का हो तो दे बिकम एक्टर्स। सो जब केतु यहाँ आ जाता है, अगेन पास्ट लाइफ में ही वाज वेरी स्किल्ड, बच्चों से बहुत ऑब्सेशन था उसको, इस लाइफ में दे आर डिटैच्ड फ्रॉम चिल्ड्रन, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट बच्चे, दे आर लाइक ठीक है बच्चे हैं। कई बार कई लोगों के और भी प्लैनेट्स को अगर देखो, कई लोगों के बच्चे होते नहीं है या देर से होते हैं, या मे बी दे अडॉप्ट चिल्ड्रन, बट अगर उनके बच्चे हैं तो दे आर नॉट वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन, यू नो, पढ़ रहे हैं बच्चे ठीक है, नहीं पढ़ रहे इट्स ओके। और खुद ये लोग बहुत बड़े रिसर्चर्स होते हैं, क्योंकि केतु क्या है? रिसर्च का प्लैनेट है, तो दे आर ऑलवेज वांटिंग टू फाइंड आउट ट्रुथ, सो दे कैन बिकम साइंटिस्ट, एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि सामने प्रॉफिट का घर है तो उससे रिलेटेड बन सकते हैं, स्किल्स इनकी वैसी हो सकती है, ऑकल्ट साइंसेस में जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव वेरी गुड इंट्यूटिव पावर, बहुत सारा दे नो, ज्ञान उनके पास, ऊपरी ज्ञान खूब सारा होता है। देन कम्स अपना, और इनको ज्यादा इन चीजों का लोभ नहीं होता, मनी एंड ऑल दैट ना, बिकॉज 5th हाउस में क्या है? पैसे का भी घर है ये, तो इनको पैसों से ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए इनके पास होता भी बहुत है, क्योंकि पास्ट लाइफ से लेके आए हो। देन कम्स द हाउस 6th हाउस, विच इज हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हाउस ऑफ डेथ्स, हाउस ऑफ डिजीजेस, हाउस ऑफ एनिमीज। ये सब चीजें हमारी जिंदगी में रोड़े अटकाती है, दुश्मन हमारी पाथ को खराब करते हैं, कर्जा ज्यादा ले लो तो हमारे लाइफ में मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीजेस से हमारी फंक्शनैलिटी पे प्रॉब्लम आ जाती है। एंड 6th हाउस एक और चीज है, रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज का भी घर है, हमारे पेट्स का भी घर है। सो यहाँ पे जिनका केतु होता है, अगेन पास्ट लाइफ में दे हैड ऑल, in this life they are isolated from all the people. Now 6th house का केतु थोड़ा सा ट्रिकी होता है। 6th हाउस में जब केतु होता है, या तो कोई इंसान सोशल वर्कर, आई एम वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, या वो मर्डरर भी हो सकता है। मर्डरर कैसे? कि जैसे आपसे किसी ने पैसे उधार लिए, अब उसने आपको चुकाया नहीं, it doesn't have mind, cut, shoot at sight, किल कर दिया उसने कि भाई तूने मेरा काम नहीं किया। तो उनके पास क्या है? वो अपने गट से काम करते, दिमाग नहीं लगाते कि भाई इसने क्यों पैसे नहीं दिए या कल परसों दे देगा। तो इन लोगों में कई बार ऐसा होता है जिनका 6th हाउस में केतु होता है, प्रोवाइडेड अदर प्लैनेट्स वी हैव टू सी, they become rapists, they become murderers because they are directionless। और यहाँ पे ये एनिमीज का घर है, तो अपने एनिमीज को वो दे आर रेडी टू किल देयर एनिमीज, दे डोंट गिव। सो यहाँ वाले केतु वाले लोगों में थोड़ा फॉरगिवनेस एलिमेंट होना जरूरी है, और थोड़ा सा उनमें
सोसाइटी के लिए काम करने वाली स्त्री होनी चाहिए, सोशल वर्कर। और यहाँ केतु हो तो यू कैन हैव डॉग एज योर पेट, तो थोड़ा आपका कार्मिक इशू ठीक हो जाएगा। और छोटे मोटे डिजीजेस भी हो जाते हैं इधर वाले केतु से, जो कि पता ही नहीं चलते। और केतु एक और चीज का क्या कारक है, फोड़े पुंसी। बहुत सारे आपके बॉडी में फोड़े और ये सब हो सकते हैं जो पता ही नहीं, जिनका रूट कॉज भी नहीं पता होता। देन केतु क्या है, हेड नहीं है ना, इट्स मोर स्किन, बॉडी। सो केतु जिनके खराब है उनको स्टमक रिलेटेड, नेवल में प्रॉब्लम और स्किन डिजीजेस, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें केतु के उसमें आती है। देन केतु आ जाता है अपना 7th हाउस, और 6th हाउस के लोग जो केतु होते हैं, दीज पीपल इवन वर्क फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, क्योंकि अगेन पास्ट लाइफ से दे हैव लॉट ऑफ प्रिविलेजेस एंड ये, सो इस लाइफ में दे आर वर्किंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। एंड थोड़ा ये लोग वो भी कर सकते हैं, कई बार नहीं लोग बनाते डॉग हाउसेस, बहुत ज्यादा कुत्तों के लिए काम करते हैं लोग, चैरिटी बहुत सारी करते हैं, तो ये लोगों का भी केतु 6th हाउस में होता है। देन कम्स अपना, और इन लोगों को आप क्या बोल सकते हो 6th हाउस वाले केतु को, कि वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज देर आर वेरी मच चांसेस कि दे गेट इनटू बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, सो दे नीड टू बी अवेयर, दे नीड टू बी फोकस्ड ऑन। एक बार उनको वो स्पिरिचुअल लाइन में चले जाएं, देन दे विल बी फाइन। देन कम्स अपना 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ यूनियन, हाउस ऑफ लीगल पार्टनरशिप, हाउस ऑफ कोर्ट केसेस, हाउस ऑफ अदर पीपल, हाउस ऑफ फेम, ये सारी चीजों का 7वां घर। तो केतु जिसके 7th हाउस में, उसके पास ये सब कुछ था पास्ट लाइफ में। अब इस लाइफ में he remains detached from his partner because he is very critical. उसको लगता है तुम्हारे में ये भी नहीं है, तुम्हारे में वो भी नहीं है, क्योंकि वो खुद तो बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप है और उसको वो अपना पार्टनर वैसे लगता है कि भाई he is not worth it, इसलिए उनमें डिस्प्यूट रहता है। इवन these people should not get into legal partnership. कोई भी बिजनेस वो करे तो उनको पार्टनरशिप में नहीं करना है। तो अब इन लोगों के लिए आप क्या राय दे सकते हो कि हैव पेशेंस विद योर पार्टनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, थोड़ा उसको समझिए और थोड़ा फॉरगिवनेस में रहिए, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। नहीं तो डिवोर्स हो सकता है, अगर मंगल भी कहीं इफेक्टिव हो जाता है तो पार्टनर की अनटाइमली डेथ भी हो जाती है। सो दीज पीपल नीड टू हैव थोड़ा सा सिंपैथी फॉर योर पार्टनर्स, दे कैन बी योर लीगल पार्टनर्स ऑल्सो, योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो। और यहाँ पे बैठ के केतु सामने आपके पर्सनालिटी को भी एस्पेक्ट करता है, तो वहां तो ये वाले लोगों को इतना नेम फेम का चाव नहीं होता, बिकॉज they've had enough in past life, they are here to work. So ये लोग अगर दूसरों के लिए काम करें तो ज्यादा इनके लिए अच्छा है, otherwise they can be, इनको आइसोलेटेड रहना अच्छा लगता है, खुद के लिए काम करना अच्छा लगता है, खुद को इनहांस करना इनको पसंद आता है, इनको लोगों के साथ ज्यादा पसंद नहीं है, they want to go away from people. Then comes 8th house. 8th house क्या है, death and rebirth and sudden events in your life. तो sudden events क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लॉटरी भी होती है। Then it is taxes, जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस दिए जाते हैं, ये उनका भी है। Then it is in-laws, in-laws के द्वारा जो आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, ये सब, तो ये सब आपका पास्ट लाइफ में हो चुका है। अब इस लाइफ में आपको इन सब की नहीं पड़ी, आपको आपके इन-लॉज से आपकी बनती नहीं है, आपको उनके रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको लगता है आई एम गुड इनफ, यू आर क्रिटिकल ऑफ देम। देन ये ऑकल्ट साइंसेस का भी घर है, तो यहाँ क्योंकि केतु क्या है, रिसर्चर है। सो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर जिनको हम भी बहुत फॉलो करते हैं, बीवी रमन, उनके केतु 8th हाउस में था। और वो क्या थे, you also have Parul, so you will be a very good astrologer.
So retrograde है, so you have a karma also उससे. बकरी जहां ग्रह आ जाता है उसका कर्मा रिलेटेड होता है उससे. So यहाँ वाला जो पर्सन है, अगेन एज आई टोल्ड यू, केतु क्या है, रिसर्चर है. तो ये पर्सन जो बीवी रमन थे, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी एस्ट्रोलॉजी थी इनकी, ठीक है. लीनिएज का भी घर होता है 8th हाउस का. यू टेक फॉरवर्ड द लीनिएज ऑफ योर पीपल, बट ही वॉज रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. उससे पहले एस्ट्रोलॉजी बहुत कम लोगों को बताई जाती थी, इतना मैसिव नहीं होता था. बट ही वॉज वन ऑफ द की पर्सन्स जो हम आम आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी को ले आए. क्योंकि ये लोग, तो अगर कोई पॉलिटिशियन है और इसका 8th हाउस में केतु है, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज के खिलाफ जाएगा, उनके सीक्रेट्स रिवील करेगा लोगों को, क्योंकि ये हाउस ऑफ सीक्रेसी है ना. तो ऑल्दो दीज पीपल आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग, बट दे आर मिस इंटरप्रेटेड. क्योंकि जब भी कोई सीक्रेट रिवील होता है तो वो किसी को पसंद नहीं आता. But for occult sciences, for research, for scientists, this is a very good placement of Ketu. Then comes हमारा 9th house. Now 9th house क्या है, हमारा धर्मा हाउस, स्पिरिचुअलिटी का घर, रिलीजन का घर, पिता का घर, गुरु का घर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का घर. अब यहां जब केतु आ जाता है तो आप एक वन इंस्टेंस में हमको क्या लगेगा, वाह धर्मा त्रिकोण में केतु है, ये तो बेस्ट हो गया. ठीक होता है, बट हियर केतु इज अ डिफरेंट. अगर यहाँ जुपिटर हो तो अलग बात है, क्योंकि केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का कारक है. वो रिलीजन इन सबको मानने वाला नहीं है, उसकी अलग फिलॉसफी. केतु का एक और चीज क्या है, जिस भी घर में बैठ जाता है वो नॉर्मलसी में बिहेव नहीं करता, वो अनप्रिडिक्टेबल डिफरेंट उसकी अप्रोच होती है उस घर से रिलेटेड. सो यहाँ वाला केतु उसके फादर से नहीं बनेगी, उसके गुरु से नहीं बनेगी. अगर उसकी फैमिली हिंदू है तो ही इज नॉट बिलीवर ऑफ हिंदुइज्म. ही विल हैव हिज ओन रिलीजन, ओन फिलॉसफी, ओन स्टाइल ऑफ. गुरु भी वो अपना खुद ही हो जाएंगे, खुद ही विल गो फॉर अ क्वेस्ट, फॉर अ रिसर्च. अब ये पिलग्रिमेज का घर है, तो his kind of search for truth will take him to like mountains, Himalayas, isolation में जाएगा वो. Sorry. So ये वाले लोगों का क्या है, और 9th हाउस क्या है, हमारा हायर लर्निंग का घर है. इवन 5th हाउस क्या था, हमारा पढ़ाई का घर था. तो जिनके केतु 5th हाउस में होते हैं उनकी पढ़ाई में भी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं. वो रूटीन पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं कर पाते एज कंपेयर टू दे कैन गो इनटू रिसर्च एंड ऑल. तो सेम गोज फॉर द 9th हाउस. हायर एजुकेशन उनकी बिफोर 40 इतनी एफर्टलेस नहीं होती, क्योंकि वो रूटीन वाली कॉलेज लाइफ को छोड़ के दे आर इन द सर्च ऑफ अनदर काइंड ऑफ ट्रुथ. दे कैन बी वेरी गुड फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट मे बी. देन कम्स हमारा, और लॉन्ग जर्नी उनका क्या होगा, उनको ज्यादा शौक नहीं होगा. अगर वो गए तो वो माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, इधर इधर जाएंगे. तो मे बी ये जो वाइल्ड लाइफ वाले फोटोग्राफी और ये सब करते हैं, उनका भी केतु इफेक्टिव होता होगा, बिकॉज दे फॉर डेज दे स्टे इन दीज जंगल्स. देन कम्स अपना 10th हाउस. 10th हाउस, हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ करियर और हाउस ऑफ अदर पीपल. पॉलिटिशियंस का भी घर होता है ये. अब यहाँ पे जब केतु आता है तो केतु की पास्ट लाइफ में इन सब चीजों की मास्टरी थी. अब इस लाइफ में करियर तो उनका टर्बुलेंट रहेगा, कभी क्या कभी क्या, कभी हाई कभी लो. बॉसेस से उनकी नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी फिलॉसफी अलग है. देयर वे ऑफ सीइंग थिंग्स इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वर्ल्ड सीज, क्योंकि दे डोंट हैव आईज, दे आर थिंकिंग. उनकी तो गट फीलिंग है, इंट्यूटिव पावर है. और ये वाले पॉलिटिशियंस भी डिफरेंट होंगे. और ये ज्यादातर वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए वाले लोग होते हैं. तो दे आर ऑलवेज एक्सपेलर ऑफ सीक्रेट्स. तो उनको फिर लोग पसंद नहीं करते, बिकॉज
लोगों को क्या लगता है, एक तो लोगों को लगता है कि दे आर वेरी विकेड एंड मास्टरमाइंड, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, केतु जहां होगा आपकी पास्ट लाइफ की मास्टरी है, एंड पीपल विल थिंक यू आर वेरी गुड एट इट, बट आप अलग होते हो और आप खुद भी खुश नहीं होते, यू आर वेरी क्रिटिकल। अगर आप काम करते हो आपको लगता है यू आर नॉट गुड इन इट, एंड यू आर ऑलवेज यर्निंग कि मैं और अच्छा कैसे करूं, रिसर्च करते रहते हो और बढ़िया कैसे करूं। सो दैट वाज, एंड ये लोग क्या करते हैं, दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से दूर, भीड़ से दूर, इनका ये स्टाइल रहता है। तो ये स्पिरिचुअल लीडर्स बन सकते हैं ये लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर क्या होते हैं, आइसोलेटेड भी रहते हैं, प्लस दे आर टेलिंग द वर्ल्ड द ट्रू थिंग्स अबाउट लाइफ। देन कम्स अपना 11th house. 11th house is house of gains, house of social circle, house of friends, house of elder siblings, profits, fulfillment of desires. और यहाँ पे केतु है तो ये बंदे की लाइफ में ये सब हो चुका है। अब इस लाइफ में उसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, उसको दोस्त नहीं चाहिए, उसको सोसाइटी नहीं चाहिए, उसको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, ये सब होते हैं उसके पास। ओके, माइंड यू, ही डज हैव ऑल दिस, बट ही ट्राइज टू बी आइसोलेटेड, ही ट्राइज टू बी डिटैच्ड फ्रॉम देम। उसको लगता है कि दिस इज नॉट द रियल ट्रूथ, दिस इज नॉट द रियल थिंग, रियलिटी इज समथिंग एल्स। सो अगेन ये लोग भी बहुत सारा रिसर्च में चले जाते हैं। देन दे कैन वर्क वेरी गुड विद द एनजीओस फॉर द ह्यूमैनिटी, दे कैन वर्क, they can even find out the ways to help people, but otherwise ये एकला चालो वाली सिचुएशन में रहते हैं कि इनको ज्यादा लोगों का साथ नहीं चाहिए, खुद से they can do their own stuff and they're not bothered about money, they don't work for profit and gains, they work for the eternal truth, the spirituality, to enhance their skills, enhance themselves. Then comes the last and final house, which is 12th house. ऐसा बोला जाता है कि केतु का ये फाइनेस्ट प्लेसमेंट है, बिकॉज ये मोक्ष की तरफ ले जाता है किसी पर्सन को। बट ये मोक्ष आपको, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आफ्टर 40 मिलती है। बिफोर 40 आपकी लाइफ बहुत टर्बुलेंट रहती है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, खुद से आइसोलेशन का घर है, ड्रीम्स का घर है, फॉरेन लैंड का घर है, सबकॉन्शियस माइंड का घर है। तो ये सारी चीजें, जेल्स का है, तो ये सब चीजों में इस पर्सन की पास्ट लाइफ में मास्टरी थी। इस लाइफ में बिफोर 40 अगेन, because he doesn't have brain, he can bump into things जहां उसको जेल हो सकती है, जहां वो गलत जगह फंस सकता है। और इस पर्सन को अगेन आइसोलेटेड जगह पसंद है, फॉरेन लैंड्स, दूर, अपने घर से दूर जाना इसको पसंद है, वो बाहर चले जाते हैं यूजुअली, दे वांट टू स्टे अवे, and they also become very good spiritual leaders ultimately, because they, उनके पास after 40, before 40 इनको भी मटीरियल वर्ल्ड से मतलब है, बट बिफोर 40 थोड़ा हाइज एंड लोज रहते हैं इनकी लाइफ में। आफ्टर 40 दे नो कि भाई ये सब चीजें बकवास है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, यूनियन विद द हायर लेवल, सुप्रीम कोर्ट, एंड दीज पीपल देन गेट द नैक ऑफ इट, कि कैसे उस रास्ते पे पहुंचे, कैसे अल्टीमेट मोक्ष की तरफ हम जाएं। सो 12th हाउस का केतु बहुत अच्छा होता है इन द वे कि पहले तो ऑफ कोर्स वो, क्योंकि ये घर ही डिफरेंट है ना, आइसोलेशन का घर है, जेल्स का है, हॉस्पिटल्स का है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको। और उससे भी ज्यादा ही कैन गेट इनटू अ बैड कंपनी, he might come across wrong people in his life, he might get into addiction, but later on after 40 he gets bang on, and then he वो कहते हैं ना, सारी चीजों से रिनाउंस कर लेता है, मटेरियल वर्ल्ड से। he doesn't need these Mercedes, big cars, big money, he wants that eternal God, that peace,
वहां, और इन लोगों में वो सिद्धियां भी होती है, क्लेयरवॉयंस भी आ जाती है, इंट्यूटिव पावर्स भी हो जाती है इनके पास बहुत अच्छी, एंड ऑफ कोर्स ऑकल्ट साइंसेस में भी इनका होल्ड हो जाता है. सो दिस वाज द रोलर कोस्टर राउंड ऑन केतु. और